फ्रेंड्स, संस्कृत अनुवाद के लिए शब्द रूप और धातु रूप दोनों जरूरी है, ये हम अच्छे से जान गए हैं। बच्चों, शब्द रूप का बार बार हम अभ्यास इसलिए कर रहे हैं तथा साथ ही यहाँ पर भी हम अनुवाद इसलिए कर रहे हैं कि हमारे शब्द रूप और धातु रूप का अभ्यास भी अच्छे से हो जाए। इसी क्रम में आज हम सीख रहे हैं लता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं वो सभी लता के समान चलते हैं। सबसे पहले हम कारक चिन्हों का ज्ञान लेंगे। कर्ता ने कर्म को कारण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से पृथक संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर तथा संबोधन हे अरे। कर्ता कर्म आदि के लिए संस्कृत में क्रमशः विभक्तियां होती है जो इस प्रकार है: प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी तथा सप्तमी। तीन वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तथा लता के रूप इस प्रकार हैं: लता, लते, लतः, लताम, लते, लतः, लतया, लताभ्याम, लताभिः, लता यै, लताभ्याम, लताभ्यः, लता यः, लताभ्याम, लताभ्यः, लता यः, लतयोः, लतानां, लतायां, लतयोः, लतासु, हे लते, हे लते, हे लताः। बच्चों, संस्कृत शब्द रूप का अर्थ आना जरूरी है, चाहे वह आप किसी भी भाषा में सीख रहे हैं। जब तक हमें शब्द रूप धातु रूप के अर्थ नहीं आएंगे, हम अनुवाद करने में असमर्थ रहेंगे। इसलिए हम सार्थ शब्द रूप सीख रहे हैं ताकि अनुवाद में सरलता रहे। प्रथमा, लता, लते, लतः, एक लता, दो लता, सभी लताएं। लताम, लते, लतः, एक लता को, दो लताओं को, सभी लताओं को। लतया, लताभ्याम, लताभिः, एक लता के द्वारा, दो लताओं से, सभी लताओं से। लता यही, लताभ्याम, लताभ्यः, एक लता के लिए, दो लताओं के लिए, सभी लताओं के लिए। लता यहाँ, लताभ्याम, लताभ्यः, एक लता से अलग होने के लिए। तृतीया में बच्चों एक लता से के द्वारा के अर्थ में होता है और पंचमी में एक लता से अलग के अर्थ में होता है। दो लताओं से, सभी लताओं से। लता यहाँ, लतयोः, लतानां, एक लता का, दो लताओं का, सभी लताओं का। यहाँ बच्चों का के स्थान पर के अथवा की का प्रयोग भी हो सकता है। लतायाम, लतयोः, लतासु, एक लता में, दो लताओं में, सभी लताओं में। तो ये जो हम कारक चिन्हों का अर्थ यहाँ लगाकर सीख रहे हैं, ये हमारे अनुवाद में आसानी रहेगी। तो हम देखते हैं हमारे लता शब्द के संस्कृतानुवाद। प्रथमा, लता, लते, लतः, यह लता है। बच्चों, लता स्त्रीलिंग शब्द है, यह भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। यह के लिए संस्कृत में एतद शब्द होता है। एतद मीन्स यह। रूप चलते हैं स्त्रीलिंग में एषा, एते, एतः, इस प्रकार से। यह लता है, यह एषा लता अस्ति। यदि यहाँ आता ये दो लताएं हैं तो क्या होता? एते लते स्तः, ये हमारा द्विवचन हुआ। ये एक वचन है तथा ये लताएं हैं। एतः लतः
संति। ये हमारे बहुवचन हो गए हैं। एषा, एते, एतः, लता, लते, लतः, अस्ति, स्तः, सन्ति। द्वितीय विभक्ति बालक लता को देखता है। बालक कर्ता, देखता है क्रिया, लता को कर्म। बाल कहे लताम पश्यति। संस्कृत बहुत सरल है बच्चों, बहुत सरल है। दो बालक दो लताओं को देखते हैं। दो बालक द्विवचन, दो लताओं को द्विवचन देखते हैं। द्विवचन कर्ता के अनुसार, कर्ता क्रिया कर्म। राम है रामौ, बालक है बालकौ। लताओं को द्वितीय विभक्ति लताम, लते। लते द्विवचन करता है तो क्रिया भी द्विवचन रहेगी, पश्यतः। तो बालक है लताम पश्यति एक वचन, बालकौ लते पश्यतः द्विवचन। इसी प्रकार बहुवचन के भी रूप बनेंगे। अब हम देखते हैं कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। लताओं से उद्यान सुंदर होता है। लताओं से उद्यान होता है। उद्यान कर्ता, होता है क्रिया, सुंदर विशेषण। उद्यान का लताओं से तृतीया बहुवचन, करण से के द्वारा। तो क्या बनेगा? लता भी। लता भी उद्यानम। बच्चों, उद्यान के रूप फल के समान चलते हैं, यह नपुंसक लिंग होता है। उद्यानम। अब हमारा सुंदर भी नपुंसक लिंग हो जाएगा, सुंदरम भवति एक वचन करता, क्रिया भी एक वचन। संप्रदान के लिए चतुर्थी, लता के लिए वह जल लाता है। वह लाता है, वह कर्ता, लाता है क्रिया, जल को कर्म। लता के लिए संप्रदान। चतुर्थी लतायै। लतायै सह जलम आनयति। अच्छा, संस्कृत बहुत आसान है। कैसे? हमारे एक धातु होती है नी, ले जाना अर्थ में। ठीक है, ले जाना अर्थ में नी धातु। अगर हम इसके आगे आ उपसर्ग लगा देते हैं तो ये बन जाती है आनी और अर्थ हो जाता है लाना। रूप वही रहते हैं जो नी के हैं, नी के रूप चलते हैं। नयति, नयतः, नयंती। आनी के रूप भी चलेंगे, आ नयति। लतायै सह जलम आनयति। पंचमी अपादान से पृथक। लता से पत्ते गिरते हैं।
पत्ते कर्ता गिरते हैं क्रिया, लता से अपादान। लता यहाँ पत्राणि फलम के समान, फलम फले फलानि पत्राणि पतंती। षष्ठी, ठीक है बच्चों, ये पंचमी का है। लता यहाँ पत्राणि पतंती। इसी प्रकार षष्ठी विभक्ति, लता के पत्ते हरे हैं, पत्ते कर्ता है क्रिया, हरे विशेषण पत्तों के, लता के संबंध। लता यहाँ पत्राणि हरितानि। पत्राणि नपुंसकलिंग है तो उनका विशेषण भी नपुंसकलिंग होगा। पत्राणि बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी, हरितानि तंती। सप्तमी विभक्ति, लताओं पर फल हैं, फल कर्ता है क्रिया, लताओं पर अधिकरण में पर। लतासु सप्तमी बहुवचन आएगा बच्चों, लतासु फलानी संति। ये हुए हमारे प्रत्येक विभक्ति का संस्कृत में अनुवाद। इसी प्रकार हम अन्य वचन के प्रयोग भी सीख सकते हैं। बच्चों, आकारांत स्त्रीलिंग के समान ही अनेक अन्य शब्द हैं जो चलते हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण इस प्रकार है: आज्ञा, अजा, अयोध्या, विद्या, रमा, उमा, कथा, कन्या, कला, कषा, क्षपा, क्षमा, घटा, चिंता, चिता, छटा इत्यादि। ये सभी आकारांत स्त्रीलिंग लता के समान चलते हैं। तो देखो, संस्कृत है ना आसान। एक शब्द रूप याद करने से हमें आकारांत स्त्रीलिंग सभी शब्द रूप याद भी होंगे, साथ ही हम अनुवाद करने में भी सक्षम होंगे। अगले ट्यूटोरियल में हम इससे आगे के शब्द रूप सीखेंगे।